भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वच, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या। न मे विदुषुर्गणा प्रभुवं न महर्षया, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसा। हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुनो, जिसे मैं तुझे अच्छे प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्या, मैं अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। न मे विदुषुर्गणा प्रभुवं न महर्षया, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं, न मैं विदुषुर्गणा प्रभुवं न महर्षया, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसा। और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम मजमनादिं च वेत्तिं लोकमहेश्वरं, यो माजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरं, असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमा, सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टि तपो ज्ञानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथग्विधा, भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथग्विधा। इस प्रकार जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, यो माम मजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, वास्तव में जन्म रहित अनादि, अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो, उसे अनादि कहते हैं। और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते, वह ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमा, सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च। निश्चय करने की शर्त यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा सत्य, इंद्रियों को भस्मी करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः। इस प्रकार कह रहे हैं, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता संतोष, तप स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथग्व्रता। ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव
मुझसे ही होते हैं। हर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा भावा मानसा जाता येषां लोकैमा प्रजा येषां योग लोकैमा प्रजा। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में महर्षय सप्तपूर्वी चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ऐसाम लोकैमा प्रजा। 14 मनु ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। इस प्रकार अर्जुन को बता रहे हैं। एतां विभूतिम योगम च नम यो वेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावम समन्विता। बुधा भाव समन्विता, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप विभूति को और योग सत्व की को तत्व से जानता है। एतां विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः, मम यो वेति तत्वतः, जो मुझको योग शक्ति को तत्व से जानता है। जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है, और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। यह जानना ही तत्व से जानना है। इस प्रकार जो मुझको इस प्रकार तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे अर्जुन, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही, हम सर्वस्य प्रभो मत्तः, हम सर्वस्य प्रभो मत्तः, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त विद्यमान भक्तिजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चिता मद्ग प्राणा बोधयन्त परस्परम, नच्चिता मद्द प्राणा बोधयन्त परस्परम, कथयन्त मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, प्राणों को मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उसका नाम मद्गत प्राण है, उसका नाम मद्गत प्राण है। इस प्रकार भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सतति योक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, तेषां सतति योक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते न तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं, मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अर्जुन को समझा रहे हैं। तेषामेवा अनुकंपार्थ महम ज्ञानजं तमः, तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः, नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता, ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन,
उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्म भावस्थो ज्ञान भास्वता उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। उनके ही अंदर मैं उनके तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इस प्रकार तब अर्जुन क्या अब प्रश्न कर रहे हैं, इस प्रकार अर्जुन को सुना रहे हैं। तब अर्जुन कुछ आगे और पूछना चाह रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादि देवमजं विभुम् आहो स्वामृषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष्मि। अर्जुन तब कहते हैं, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव पुरुषम शाश्वतम दिव्या माँ नादिदेवमजं विभुम आओ स्वामृषय सर्वे देवर्षि नारदस तथा। इस प्रकार देवों के का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं, वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष्मि। देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानुदानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूते स देव जगत्पते, भूतभावन भूते स देव जगत्पते। हे केशव, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, हे केशव जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ, मैं सबको सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता ही जानते, न ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवा, न ही दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, भूत भावन भूते स देव जगतपते, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को ही जानते हैं, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। न आपको देवता लोग जान पाते हैं, न महर्षि लोग जान पाते हैं। इसका मतलब आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। वर्तुमर्हस्य सेण दिव्यात्म विभूतया, भक्तुमर्हस्य दिव्यात्म विभूतया, याभिर्विभूतिभिर्लोका निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसीलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। इस प्रकार अर्जुन विनय कर रहे हैं, आप ही समर्थ हैं जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे प्रभु, कथम विद्यामहं योगीस्त्वां सदा परिचिन्तयन्, कथम विद्यामहं योगीस्त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन् मया,
चिंतोषी भगवन मया, हे योगेश्वर मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, इस प्रकार ऐसा प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन। और आगे क्या कहते हैं, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। अर्जुन इतना कहने, इतना समझाने के बाद भी अभी अज्ञान बने हुए हैं और कह रहे हैं अपनी योग शक्ति को और विभूतियों को और विस्तार से कहिए, और विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम, शृण्वतो नास्ति मे मृतम। आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अर्जुन अभी तृप्त नहीं हो रहे हैं। भगवान वासुदेव सुंदर से सुंदर उपदेश दे रहे हैं, फिर भी अर्जुन अभी तृप्त नहीं होते, सब और विस्तार से जानना चाहते हैं। अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इस प्रकार अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, सुनने की इच्छा अभी बाकी है। तब भगवान वासुदेव उसका क्या उत्तर दे के समझा रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। भगवान वासुदेव उनको क्या बताते हैं यह वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय।